बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न पैट्रिक ग्रुप में मैं हूँ डॉक्टर फराह मुनीर और यहाँ पर काली काफ का एक्सप्लेन करना है। मैं काली काफ की कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। काली काफ को काली कार्बोनिकम बोलते हैं। ये काली काफ जो है कार्बोनेट पोटाशियम और कार्बन का एक जो सफ़ेद मरकब होता है उससे तैयार की जाती है। पहले तो ये लकड़ी के और पत्तों और समुद्री डाक से इसको निकाला जाता था। फिर इसको तजारती तौर पर जब इस्तेमाल किया जाने लगा तो फिर पौधों की राख से बनाने की बजाय मादनी तरीक़ों से यानी कि मादनी जो ज़ख़ायर हैं उनमें से निकाला जाने लगा। इसका जो सबसे बड़ा माखिज़ है यानी कि ज़राए जर्मनी की नमक की कानें थी। आजकल पोटाशियम सनती पैमाने पर भी कई तरीक़ों से तैयार होता है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो मोस्टली मेंटली भी आती हैं, फिज़िकली भी अपीयरेंस होती है। जल्दी अमराज में एक्जिमा और ख़ारिश में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। गाउट यानी कि नकरस, उंगली और हाथों के जोड़ों में दर्द या गांठें बन जाना, उसके अंदर भी आती है। बैक पेन भी आती है, इसके अंदर कोलिक आता है, हार्ट की सिम्टम्स आती हैं। चूँकि हमें एक इसकी ख़ास करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ चलना होता है काली काफ की, तो वो उसकी तीन मेन सिम्टम्स हैं जो कि हर बीमारी के साथ इसका होना ज़रूरी है। वो सिम्टम्स ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है और तीसरा इसके अंदर कमर दर्द का होना बहुत ज़रूरी है। यानी पेशेंट कोई भी आपको साइन एंड सिम्टम देता है आके कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ के बारे में बात करता है, तो वहाँ पर आपने ये इसकी तीन करैक्टरिस्टिक सिस्टम जो है ना वो नोट करनी है। फर्स्ट पसीना, सेकंड कमज़ोरी और तीसरा कमर दर्द। बेसिकली काली काफ के जो पेशेंट होते हैं, जब आप इसकी प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन पाया जाता है और अक्सर जो है ना इसके अंदर असाबी तकालीफ पाई जाती है। इसको अकेलेपन का खौफ भी होता है। यही वजह है कि ये गैदरिंग में रहना पसंद करता है। ऐसे पेशेंट तोहमात का भी शिकार होते हैं, लेकिन इसे इनका जो तोहमात का वो तल्लक है वो तन्हाई से बिल्कुल नहीं होता और ये इनकी आदत होती है। यानी कि आप इस तरह से ले सकते हैं कि इसकी मेंटल स्टेट इस किस्म की होती है कि ये किसी भी चीज़ में जल्दी बदलाव नहीं चाहते। यानी कि असूल परस्त होते हैं, जिस बात पे ये अड़ जाते हैं वो अड़ जाते हैं। यानी ये इन काली काफ उन लोगों में आती है जो कि पुराने रस्म व रिवाज के बहुत कायल होते हैं। वो उनको बदलना या उनको तोड़ना पसंद नहीं करते। ये बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। कंपनी डिज़ायर इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर और भी पाई जाती है, ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जो जल्दी बदलाव नहीं चाहते लेकिन छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, अगर आप उसको कोई मेडिसिन वगैरह लिख के देते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे आराम आना चाहिए, अगर आप उसको कोई बाहर की मेडिसिन लिख के देते हैं और वो उसको नहीं मिलती किसी भी मेडिकल स्टोर से, तो जब वो नेक्स्ट विज़िट पे आपके पास आएगा तो कहेगा डॉक्टर साहब आप अपने पास क्यों नहीं रख लेते, आप यहाँ पे स्टोर क्यों नहीं बना लेते, हमें आपने बाहर भगाया, हमें आपने इधर किया है। यानी कि वो इरिटेट हो जाएगा, वो इस चीज़ को लेके परेशान हो जाएगा और खामियां निकालना शुरू कर देगा। छोटी छोटी बात पे आपने यहाँ पे ये कूलर रखा हुआ है, आपने यहाँ पे कूलर क्यों रखा हुआ है, यहाँ पे आप फ्रिज रख लें। अगर तो आप उसकी बात में हाँ पे हाँ मिलाते जाएंगे तो वो इरिटेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको यहाँ पर जवाब दे देंगे तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली इसके जो पेशेंट होते हैं ये चिली होते हैं, सर्दी से हसास होते हैं, ये ओवर हीटेड भी होते हैं, गर्मी से भी हसास होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना इसको चिली पेशेंट ही कहा जाता है। और सबसे जो मेन चीज़ इसके अंदर आती है, जो इसे हम कह लें कि मज़ीद काली काफ की तरफ चले जाते हैं कि यह पेशेंट हमारा काली काफ का ही है, इसके अंदर जो दर्दें होती हैं वो चुभन वाली होती हैं, यानी स्टिचिंग पेन होती है। और जहाँ पर
इसको दर्द होती है, अगर वो उस साइड पे लेट जाए यानी तो वहाँ पर इसकी दर्द की एग्रावेशन बढ़ जाती है। जैसे कि ब्रायोनिया में पेशेंट को भी दर्द चुभनदार होती हैं, लेकिन वो अगर दर्द वाली जगह पे या दर्द वाली साइड पे लेट जाता है तो उसकी दर्द रुक जाती है या कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर काली काब के पेशेंट की जो दर्दें हैं वो नहीं रुकती, उसकी बल्कि दर्द बढ़ जाती है। वैसे तो ये राइट साइड रेमेडी है, राइट साइड पे ज़्यादा अफेक्ट करती है क्योंकि इसके लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है या पानी पड़ जाना होता है वो राइट साइड लोअर साइड पे होता है। लेकिन जब इसकी हार्ट की कंप्लेंट आती है तो ज़ाहिर बात है वो लेफ्ट साइड पे होती है। मोस्टली इसकी एग्रेवेशन रात के वक्त कह लें आप 2 से 4 बजे के दरमियान या 3 से 4 बजे के दरमियान लाजमी होती है। इसके जो पेशेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा वीकनेस इनके अंदर पाई जाती है। और एक और इसकी स्पेशल जो सिम्टम है वो है अपर आईलिड स्वेलिंग, यानी कि आँखों के ऊपर और ये जो हमारी पलकें होती हैं इनके दरमियान में बैग लाइक स्वेलिंग पाई जाती है। मोस्टली ये स्वेलिंग उस वक्त अपीयर होती है जब पेशेंट के अंदर ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया आ जाता है, हार्ट की सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, मेंसेस एब्सेंट हो जाते हैं या मेनोपॉज हो जाता है, यानी लॉस ऑफ फ्लूइड। आफ्टर सेक्स भी इसके अंदर ये कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। चूँकि ये काली काब के पेशेंट्स के अंदर आरबीसी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहे होते, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप देखते हैं कि आँखों के ऊपर बैग लाइक स्वेलिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर किसी न किसी तरह से ब्लड डेफिशिएंसी आ रही है, वो उस डेफिशिएंसी को ज़ाहिर करती है। फिर जब आप पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं तो जब आपको बाकी सिम्टम्स भी मिलती हैं इसके काली काब की, तो वहाँ पर आप इसको काली काब दे के इसकी ये कंप्लेन को दूर कर सकते हैं। ब्लड डेफिशिएंसी भी दूर हो सकती है, जो मेंसेस एब्सेंट थे वो भी ख़त्म हो सकते हैं, यानी कि मेंसेस प्रॉपर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी आईब्रो के बाल भी जो है ना वो किनारों से झड़ना शुरू हो जाते हैं, टेम्पल के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में काली काब बड़ा अच्छा असर करती है। ख़ास तौर पर काली काब के पेशेंट्स का ये सिस्टम होता है कि वो जो भी कोई चीज़ खाएगा वो फौरी गैस बन जाती है, यानी जैसे ही वो खाना खाता जाता है उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको टच करते हैं तो वो छूने नहीं देगा, उसको पेन होगी, यानी कि टच टू सेंसिटिव। इसके जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और वो छूने नहीं देते। इसकी जो वीकनेस होती है इस कदर तेज़ होती है कि ये पेशेंट अगर ख़ास तौर पे इसको फ़ीवर हो गया है तो इसका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, कमर में तेज़ दर्दें शुरू हो जाती हैं। इस तरह का उसके साथ इरेक्शन भी होती है, यानी कि डकार आना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को आप फ़ीवर के दौरान देखते हैं, उसका फ़ीवर 102, 103, 104 है और साथ में पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील करवा रहा है और कमर दर्द है, ख़ास तौर पर दरमियानी हिस्से में। काली काब के पेशेंट की जो दर्द होती है वो दरमियान में होती है, तो वो खड़ा नहीं हो सकता, तो वहाँ पर आप इसको काली काब को दे के इसकी फ़ीवर की लो भी कर सकते हैं और उसकी ये जो कंप्लेंट्स हैं वो ख़त्म कर सकते हैं। ब्लड लॉस जो होता है वहाँ पर भी इसकी वीकनेस हो जाती है, किसी भी तरह से ब्लड लॉस हो जाए या लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाता है आफ्टर सेक्स, तो वहाँ पर भी आप काली काब को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर पेशेंट के अंदर पसीने का, वीकनेस का और कमर दर्द का होना लाजमी पाया जाता है। तीसरी इसके अंदर जो हम चीज़ लेते हैं मोस्टली कोलिक पेन के हवाले से एक बहुत मेन चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर आप सिम्टम्स देख रहे हैं कि पेट दर्द है और वो बहुत सीवियर है और आपको काली काब की पेशेंट का पता है इसका मजाज काली काब का है, लेकिन वहाँ पर आप इसको काली काब ना दें। अगर आपने उसको कोलिक कंडीशन में काली काब दे दी तो मे बी वो एग्रावेशन हो जाए, क्योंकि ये पेशेंट सेंसिटिव होते हैं। और यहाँ पर अगर आप उसको काली काब दे देते हैं तो उसकी पेट दर्द में एग्रावेशन हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पर कोई भी एक्यूट रेमेडी देकर उसकी पेट दर्द को ठीक करें। उसके बाद आप प्रॉपर उसकी केस टेकिंग करके जब उसकी कॉलिक ठीक हो जाती है तो वहाँ पर जब आप इसको काली काब देंगे तो दोबारा से कॉलिक की तकलीफ़
नहीं होगी। इसके अलावा इसकी एक और काली काब की मेन सिम्टम्स है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास एब्सेंट मेंसेस की आती है या इसको कह लें कि एमनोरिया हो जाता है, किसी वजह से उसको मेंसेस नहीं आ रहे, पेशेंट चिली है और आप समझते हैं कि ये पेशेंट जब मैंने देखी थी ये नेट्रोम्योर है, उसकी साइन एंड सिम्टम आपको नेट्रोम्योर की तरफ लेके जा रही हैं और आपने उसको नेट्रोम्योर दी है, और जब आपने उसको नेट्रोम्योर दी है तो उससे उसके मेंसेस अपीयर नहीं हुए, तो वहाँ पर आप इसको काली काब को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप काली काब को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसके मेंसेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप ऐसी कंडीशन देखते हैं किसी पेशेंट्स के अंदर कि उसको मेंसेस नहीं आ रहे, तो वहाँ पर आपने उसकी मेंटली जो कंडीशन होती है उसको लाजमी मद्देनज़र रखें। ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो हल्की सी आहट से, हल्की सी जुम्बश से अगर वो फ़ौरन चूक जाते हैं, डर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में आप एंटर हुए हैं या कोई भी बच्चा धड़म करके अंदर आके गिरता है, बाकी सारे हंसना शुरू कर देंगे, लेकिन जो काली काब का पेशेंट होगा फ़ौरन दिल को पकड़ लेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम होगी, उसका वो डर जाएगा। अचानक कोई अगर ऊंची आवाज़ में बोला है तो भी वो डर जाएगा। अगर उसके सामने कोई शोर हो गया, सडनली कोई ऐसी चीज़ आ गई है तो वो डरना शुरू कर देगा। हार्ट के हवाले से इसकी बड़ी अच्छी सिम्टम्स है। इसकी चुभनदार दर्दें होती हैं, पेन होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर जलन का, पसीना और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हार्ट के मुकाम पर इसको पेन के साथ साथ बोझ भी महसूस होता है। अक्सर इसके सीने के दरमियान में जो ना वो इसकी दर्द होती है, जो कि कमर और बाजू में फैल जाता है और बाज़ दफ़ा ये उंगलियों तक भी पहुंच जाती है। इसके काली काब चूँकि सांप के साथ तो बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती है, इसके अलावा हड्डियों से भी इसका गहरा ताल्लुक़ होता है, क्योंकि कार्बन हड्डियों पर भी काफ़ी इफ़ेक्टेड है। जब इसकी असाबी तकलीफ़ें होती हैं तो फिर सुई की तरह चुभन और जलन भी पाई जाती है। मोस्टली इसकी जो मददगार मेडिसिन होती है वो कार्बोविज है, नक्सोवोमिका है। अगर इसका असर ज़ायल करना हो तो फिर कैम्फर और काफिया। कोशिश करें कि काली काब को आप ज़्यादा यूज़ ना करवाएं, एक आध डोज दे के ही पेशेंट का रिज़ल्ट का वेट करें और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में ही पेशेंट को ना रिकवरी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। काली काब को 30 से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाए 200 में। सिंगल डोज ही मोस्टली इसकी काफ़ी होती है, ख़ास तौर पर फीवर के दौरान, हार्ट की कंप्लेन में और मेंसेस के दौरान अगर आप काली काब 200 उसको यूज़ करवाते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।